सड़क पर उड़ती मौतें, चाइनीज मांझा प्रतिबंध या प्रशासन की नाकामी। नमस्कार दोस्तों, मैं आबिश इमाम सनी और आप देख रहे हैं आबिश की खबर। आज जौनपुर की सड़कों पर पतंग नहीं मौत उड़ रही है। चाइनीज मांझा जिस पर साफ तौर पर प्रतिबंध है, जिसे प्रशासन ने जानलेवा घोषित किया है, वही मांझा आज लोगों की जिंदगी छीन रहा है। कुछ ही दिन पहले इसी मांझे की वजह से एक शिक्षक की मौत हुई थी और आज पछटिया रोड पर प्रसाद इंटरनेशनल स्कूल के पास अपने चिकित्सकीय कर्तव्य पर जा रहे केराकत निवासी डॉक्टर समीर हाशमी चाइनीज मांझे की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठे। अब सवाल सीधा, अगर चाइनीज मांझा प्रतिबंधित है तो यह बाजार में आया कहां से? अगर पुलिस अलर्ट पर है तो यह बच्चों और युवाओं के हाथों तक पहुंचा कैसे? जिला प्रशासन प्रेस नोट जारी करता है, कार्रवाई के दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि वही जानलेवा मांझा आज भी खुलेआम बिक रहा है। तो सवाल उठता है, क्या प्रशासन सच में चौकन्ना है या फिर यह प्रतिबंध सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है? हर मौत के बाद वही घिसा पिटा बयान, जांच होगी, कार्रवाई होगी और फिर अगली घटना तक सन्नाटा। या कोई समान हादसा नहीं, या प्रशासनिक असफलता की खुली चेतावनी है। आज जनता पूछ रही, इन मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा? अब वक्त है दिखावटी आदेशों का नहीं, सख्त और जमीनी कार्रवाई का। दुकानदारों पर आपराधिक मुकदमे, हर गली मोहल्ले में छापेमारी और चाइनीज मांझे की सप्लाई पर पूरी तरह से लगाम। क्योंकि अगर आज भी यही न रुका तो कल कोई और नाम होगा और कोई और परिवार रो रहा होगा। जनता को अब आश्वासन नहीं, नतीजे चाहिए। आइए आप सबको इधर बैठाइए। कौन है, कैसे हुआ इनके साथ? ये हमारे जानने वाले हमारे मित्र हैं, जो है किराकत के, उन्हीं के मित्र के भाई हैं। ये इनका नाम समीर है जी। ये पेशेंट क्या करते हैं? ये डॉक्टर हैं, आर्थो के डॉक्टर। प्राइवेट है क्या वो? हाँ, प्राइवेट हैं। ये सदर में भी प्रैक्टिस कर चुके हैं 2 साल। यहाँ ट्रेनिंग पे जो दौरान थे, जो 2 साल। ये किराकत से जौनपुर के लिए आ रहे थे। वहाँ प्रसाद स्कूल के पास मंझे से इनका गला कट गया। कैसे जानकारी हुई आपको? हमको किराकत से फ़ोन आया, हमारे जानने वाले हमारे पास फ़ोन किए कि आप ज़रा सदर अस्पताल में चले जाइए। इसी से बात हम लोग पहुँच रहे हैं, तो यहाँ आए तो पता लगा। अभी फिलहाल प्रैक्टिस कहाँ कर रहे थे? किराकत में ही। हाँ, शायद। क्या हुआ? ये सब सुबह निकले घर से, फ्रेश होकर क्या है, हम दुकान पर बैठे से बोले कि जा रहे हैं जौनपुर, किसी डॉक्टर से मुलाकात करने जा रहे हैं, हम आ जाएंगे। तो हमने कहा भाई आज तो त्योहार का मौका मत जाइए, कल जाइए, परसों जाइए। बोले नहीं, बुलाए हैं, जाना है। तो हमने कहा ठीक है। अब 1-1.5 घंटे के बाद हमारे बच्चे के मोबाइल में फ़ोन आया कि ऐसी बात है। और तो हम बच्चे बाइक से अपना आए यहाँ पे, लेकिन बच्चे का हमारे बॉडी मिल रहा साहब। परिवार में कौन कौन है? परिवार में साहब इनसे बड़े 3 भाई इनके हैं। एक लोग विदेश हैं, एक लोग यहाँ पे एसी काम कर रहे हैं। ये बच्चे हमारे साथ ही इसी जगह थे। ये किस चीज़ के डॉक्टर थे? ये हड्डी के डॉक्टर थे, फिजियोथेरेपी भी करते थे। इनकी क्लिनिक कहाँ थी? किराकत में थी। कैसे पता चला कि इनकी मौत हुई कैसे? ये साहब मौत तो वहाँ पे रास्ते में, वहाँ पे प्रसाद के पास, तो वहाँ पे मालूम हो कि नहीं वहाँ जाइए, वहाँ जाइए। तो हमने पता चला कि कैसे हादसा हुआ, कैसे, किस चीज़ से गर्दन कर ली, क्या पता चला? मंझे से बोले कि पतंग उड़ा रहे थे। हेलो, आपका क्या नाम है? मुकीम अहमद। क्या लगते हैं? ये हमारे छोटे बच्चे हैं, हम इनके फादर हैं। हेलो, देखिए, आज दिनांक 14/1/26 को ये समीर पुत्र जावेद नामक व्यक्ति जौनपुर से होकर के अपने गृह ग्राम शेखजदा किराकत जा रहे थे अपनी बाइक से, और प्रसाद इंटरनेशनल जो स्कूल है इसके सामने संभवतः चाइनीज़ मंझे से कट करके इनकी गर्दन में चोट लगी। इन्हें तुरंत हमारी टीम द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया 108 के माध्यम से, लेकिन इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। चाइनीज मांझे में तो बैन लगा रखा आप लोगों ने, छापा भी मारते हैं, मिलता नहीं है? लेकिन निश्चित रूप से हम लोग लगातार पिछले महीने में ही हम लोगों ने लगभग 22 से 23 मुकदमे इस जनपद में लेके गए हैं। इतने ही लोगों को लगभग हमने 151 की कार्रवाई करके जेल भी भेजा। लेकिन इसके बाद भी हम लोग चाइनीज़ मंझे पर प्रतिबंध होने के बावजूद ये कहीं ना कहीं से यहाँ पहुँच रहा है। संभवतः ये भी जानकारी सामने आई है कि ऑनलाइन माध्यम से भी यह उपलब्ध है, जिसे लोग खरीद रहे हैं। यह बहुत ही दुखद है कि इसके दुष्प्रभाव को जानते हुए भी इसको लेकर के सामाजिक संगठनों ने भी यहाँ पे अभियान चलाया हुआ है।
इसके बावजूद लोग बेच पा रहे हैं और ख़रीद भी रहे हैं इस चीज़ को। और आप लोगों के माध्यम से ये एक अपील भी है हमारी जनपद के हमारे सभी नगरवासियों से भी कि मकर संक्रांति का त्यौहार हम सभी के लिए ज़रूरी है और परंपरागत है, जिसमें पतंगों को उड़ाने का हम लोग करते आ रहे हैं इतने समय से। लेकिन कृपया करके यह भी ध्यान दिया जाए कि हमारी जो लालसा है कि हम कुछ पलों की खुशी के लिए या एक पतंग को लूटने के लिए या काटने के लिए जो मंजे का उपयोग कर रहे हैं वो जनहानि ना पहुंचाए। ये आप लोगों से हमारी हाथ जोड़ करके विनम्र एक अपील है कि कृपया करके अपने बच्चों को इसके लिए समझाएं कि वो चाइनीज़ मंजे या इस तरह की चीज़ का उपयोग ना करें, पतंग को उड़ाने के लिए कॉटन के धागे का उपयोग करें। इसके अलावा हमारी टीमें लगातार ऐसी दुकानों पर छापेमार कार्रवाई कर रही हैं और आगे भी ये कार्रवाई करते रहेंगे। इस घटना के संदर्भ में ये अवगत कराना है कि अब जल्द ही पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और इसके बाद अभी परिजनों से हम लोग तहरीर लेकर के और एक गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करेंगे। बच्चों को मिल जा रहा है चाइनीज मांझा, छोटे छोटे बच्चे लेके बुला रहे हैं, पुलिस को नहीं मिल पाता। नहीं, देखिए हम लोग लगातार ये कार्रवाई कर रहे हैं छापेमारी की, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि यह ऑनलाइन माध्यम से भी उपलब्ध है, जिसको टैप हम लोग नहीं कर पा रहे हैं हमारे स्तर से, और इस पे लगातार हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। सर, रात में कोतवाली क्षेत्र में चाइनीज मांझा न देने पर दबंगों ने मारा है, जिला प्रधान भर्ती, क्या कहना चाहेंगे? इस संदर्भ में कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। अभी थाने में तहरीर लेकर के, चूँकि मैं अभी अस्पताल आया हूँ तो ये जानकारी हमें लगी है अस्पताल के माध्यम से ही, इस पे तहरीर लेकर के निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। देखने वाली बात यहाँ पे यह है कि ये वो लोग हैं जो पतंग उड़ाते हैं और ये छोटे बच्चे ही हैं जो पतंग उड़ा रहे हैं। अभी तक जो प्रथम दृष्टया मामला सामने आ रहा है कि बच्चे ही दुकान पर थे और कुछ बच्चे लेने गए और मना करने पर मारपीट इत्यादि हुई है। आप लोगों के माध्यम से पुनः यह जनता से हमारी अपील है, हमारे नगरवासियों से, कि कृपया करके इसको एक संवेदनशील तरीके से लें कि हमारी जो लालसा है पतंग उड़ाने की या पतंग काटने की, वह जनहानि का कारण ना बने। इसमें ये एक जन आंदोलन के तौर पे ही हमें लेना पड़ेगा। घटना बहुत ही दुखद है और ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए हम सभी को साथ में आना पड़ेगा। जिस तरह दबंगों ने दुकानदार को पीटा है, 3 घायल हैं।